तो वहीं प्रदेश में कल ओबीसी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। ओबीसी आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और पहली बार सरकार ओबीसी के आंकड़े सार्वजनिक करेगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। आखिरकार क्या खास रहेगा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बहुत जल्द ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। सूत्रों के मुताबिक कल ही ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है। जानकारी के मुताबिक आयोग ने रिपोर्ट पूरी तरीके से फाइनल कर दी है। सरकार को 2 पार्ट्स में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पहले पार्ट में ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित रिपोर्ट होगी, जबकि दूसरे पार्ट में जनता से जुड़े हुए सुझाव होंगे। 21% आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट बनाई जा रही है और माना ये जा रहा है कि सरकार को कल ही ये रिपोर्ट ओबीसी आयोग सौंपेगा। उधर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग रिपोर्ट बना रहा है और जल्द ही आयोग रिपोर्ट सौंपेगा तो समय पर चुनाव होंगे। लेकिन निश्चित ही राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर कर दे और हम चुनाव की तैयारी में बिल्कुल तैयार हैं। संभवतः इसी 2026 में बहुत जल्दी ये चुनाव जो हैं ये होने वाले हैं। ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी मिलने वाली, पूरी तैयारी हो गई है। समस्त जिलों में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसकी अनुपालना में ओबीसी कमीशन जो है उसने रिपोर्ट दे दी कि राजस्थान में ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आधार पर उसका जो लाभ है वो मिलना चाहिए। ओबीसी आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने रिपोर्ट फाइनल कर दी है। ओबीसी आयोग ने 76 लाख परिवारों का सर्वे किया था, जिसके बाद पहली बार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत और निकाय चुनावों की तारीखें तय हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाई कोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी और राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 23 सितंबर को होगी। मैं एक बात कहूँगा कि कांग्रेस सदैव से ओबीसी के विरोध में काम करती रही है और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के अंदर भी हमने देखा है कि चुनाव जल्दी कराने के चक्कर में उन्होंने बार बार स्टेटमेंट दिया है कि ओबीसी कमीशन रिपोर्ट नहीं दे रहा, ओबीसी कमीशन बिना चुनाव करवा देने चाहिए। तो ये जनता भी राजस्थान की समझती है कि जिस प्रदेश की आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा ओबीसी वर्ग से आता हो और उसकी अनदेखी करके चुनाव करवाना मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है और राजस्थान सरकार भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की पालना में ओबीसी कमीशन रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद चुनाव हो। तो हम बहुत जल्दी ही चुनाव करवा रहे हैं। राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तैयार है। पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा होगी। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त को होगी। 6 और 9 सितंबर को मतदान होगा और 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।